जैसे तुम्हारे में प्राण है वैसा का वैसा ही पेड़ पौधों में भी प्राण है। अगर तुझे कोई मरोड़ के मार दे तो अपराधी हो जाता है, वैसे ही पेड़ को अगर तुम मार देते हो तो अपराध तो है। तो मैं सोचता हूँ यह जो पेड़ों की रक्षा और हमारा जो संबंध है वो इस कारण से, यही पेड़ हैं जिसके कारण से आज जो वायु हमको मिल रही है। क्योंकि अगर इसका पैसा लगाएं जैसे कोविड में लगाया था, ऑक्सीजन लेने के लिए आपको जितने पैसे मांगते थे उतना ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते थे 5 किलो का, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। पर प्रकृति ने आपको इतना ऑक्सीजन दिया है कि बिना पैसे ही आप आनंद ले रहे हो। फिर भी आपको ये ध्यान नहीं जा रहा है कि जो फोकट में हमको मिल रहा है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसको ठीक रखना भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। अगर पेड़ नहीं हो तो पानी कहाँ से बरसेगा, और अगर पानी नहीं बरसेगा तो जो अनाज तुम खाते हो वो पैदा कैसे होगा। तो वास्तव में हमारे जीवन का पेड़ों से और प्रकृति से बहुत नजदीक का संबंध है। और इस कारण से वास्तव में चंडीगढ़ बहुत भाग्यशाली शहर है कि इसकी रचना करने वालों ने प्रारंभ से ही इस बात को ध्यान रखा कि अधिक से अधिक पेड़ कैसे लगाए जाएं। और आज आपने देखा होगा 50-50 साल के बरगद खड़े हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं। वो इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तुम्हारी रक्षा मैं करता हूं, मेरी रक्षा तुम करो। अगर इसके बाद भी आवाज सुनाई नहीं देती है तो दोष हमारा है। मैं सोचता हूं वास्तव में यह जो प्रकृति की सुंदरता है ये सब दृष्टि से मनुष्य के लिए आवश्यक है। आज अपन दुनिया में सब चिल्ला रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है, ओजोन में छेद हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघल रहा है। पहली बार है अमरनाथ में, पहली बार समझना पड़ेगा आपको और हमको, जिस अमरनाथ के प्रति लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, किस लिए जाते हैं दर्शन करने के लिए? क्योंकि वहां जो शिवलिंग बनता है वो बर्फ का बनता है। उस बर्फ के शिवलिंग के लिए चल करके कितने लंबा दूर पैदल चल करके दर्शन करते हैं केवल। अभी आपने देखा पिछले 3 दिन से वो जो शिवलिंग था 7 फीट का वो आज 0 हो गया। ये इस बात को समझा रहा है कि अगर प्रकृति का ख्याल नहीं रखा तो प्रकृति तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखेगी। समय पर सचेत हो जाओ। और इस कारण से हम जो कुछ कर रहे हैं ना, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम अपने स्वयं के जीवन को और अपने आने वाले बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए इस काम को कर रहे हैं। इस बात का ख्याल रहना चाहिए मन में। मैंने इसी चंडीगढ़ के बारे में पढ़ा, 2013 में यहां जो ग्रीनरी कवर था वो 38% था, 2023 में आकर के वो 45% हुआ, और 2026 में आज 51.6% ग्रीनरी कवर अगर कहीं है भारतवर्ष में तो ये पहला स्थान है जहां पर इतनी ग्रीनरी कवर है। इसका मतलब किसी ने तो ध्यान दिया ना। हमने कोई पहली बार चमत्कार किया ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन प्रयास जब सामूहिक मिलकर करते हैं तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। अकेला आदमी प्रयास करता है वो आंदोलन नहीं बनता है। सब मिलकर के प्रयास करते हैं तो वो जन आंदोलन बन जाता है। और इसलिए ये जन आंदोलन कैसे बने, पेड़ लगाने के बारे में, इसके बारे में प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा अपना अनुभव है कि हमारा जो विभाग घोषित करता है साल भर के 10-20 साल 50 साल पहले के आंकड़े बताओ, हर साल कहता है हमने इतने लाख पौधे लगा दिए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उन सब की टोटल करो ना तो जमीन का 1 इंच भी खाली नहीं रहेगा।
इसका मतलब हमारा ये बढ़ा चढ़ा करके गप्पे मारना, झूठ बोलना, ये हमारे जेहन में आ गया। अगर कमी है तो सबकी है, चिंता क्या करते हो? जो है उसको बताओ। छुपाने का प्रयास करोगे तो अपने आप को धोखा दोगे। हमने हर साल वन महोत्सव करते हैं देश में, सारे देश में, सब राज्यों में। उन सब पौधों की संख्या इकट्ठी करोगे तो जमीन नहीं मिलेगी। ये जो बढ़ा बढ़ा करके बताने का अभ्यास है ना, हमें कोम्पा में इतना किया, हमने इतना किया, अरे किया कहाँ, गए कहाँ? हमारे यहाँ तो कई अभियान तो ऐसे चले हैं जिसमें उनको कलेक्टर साहब को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया, इतने पेड़ लगाओ, और वापस 3 साल बाद जाके देखो तो पहाड़ी नंगी की नंगी। कितना खर्चा हुआ कोई हिसाब किताब नहीं। तो मैं चाहता हूं उतने लगाओ जितना बचा सको, कोई जरूरी नहीं है हम ज्यादा लगाएं। और इस कारण से मैंने कोशिश की कि भाई सबको जिम्मेदारी दो। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम, देश में एक जागृति आ गई कि नहीं आ गई? कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाना पसंद नहीं करता? हम ये सोचते हैं कि अगर मेरी मां के नाम से एक पेड़ लगाऊं, जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, योग्य बनाया, कम से कम कि उसकी याददाश्त में एक पेड़ लगाऊं। हर आदमी कोशिश करता है और इसके कारण से यह एक अभियान सा चल पड़ा है।